गुलाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क में। एक नया संकेत लेकर आप आए जम्मू कश्मीर में। कई सारे मुद्दों पर अपनी बात आपने रखी, सड़क पर भी रखी और संसद में भी रखी। आपको लगता है कि पहले के मुस्लिम समाज में या अल्पसंख्यक समाज में और अब के अल्पसंख्यक समाज में, तब जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक नया संकेत देने की कोशिश की गई है, कुछ अंतर है, कुछ समझ में अंतर आया? देखिए, भारत का जो मुसलमान है वो किसी भी समाज से या किसी भी कम्युनिटी से ना तो उसकी कुर्बानी कम है, ना तो वो किसी भी लेवल पे किसी से भी कम है। लिहाजा कुछ चीज़ों पे उसने जो पॉलिटिकल ऑप्शंस रहे हैं देश में, उसका कांग्रेस या उसमें से जो निकली हुई जमातें हैं देश में ज़्यादातर, उनमें उसको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर आज वो बैकवर्ड है, अगर आज उनको कोई माफिया से जोड़ता है, अगर आप कहीं ना कहीं उसको तशद्दुद से भी जोड़ा जाता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मनोज जी, वो उन पार्टियों पे रहती है जिनका वो ज़्यादातर वोट बैंक रहता है। और बदकिस्मती आज ये हो गई है कि आज वो पार्टियां अपने मैनिफेस्टोज में उनके लिए जगह भी नहीं रखती हैं, और अपनी जब उनकी एग्जीक्यूटिव मीट्स होती हैं उसकी बात तक नहीं अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारा ही वोट है, हमारे पास ही रहेगा, और ये पढ़ लिख गया अगर तो ये मोदी जी की पॉलिसियों को समझ लेगा। लेकिन मनोज जी, देश में एक बहुत बड़ी चेंज है। मैं अभी पिछले ही दिनों वेस्टर्न राजस्थान में इलेक्शन के लिए गया था, और वहाँ मैंने अल्पसंख्यक समाज के जो मजहबी इदारे थे वहाँ गया जी, और वहाँ मैंने अल्पसंख्यक समाज के मोअज़्ज़ज़ जो लोग होते हैं, जो कोई रिटायर्ड है, कोई पढ़ा लिखा है, उनसे मिला। तो मैंने कहा, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने उनसे और कई सवाल पूछे। मैंने कहा, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 150 से ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर की हैं, वो तो तफरीक नहीं रखती हैं कौन सा समाज कौन है, तो वो आपने कभी सुना? तो उन्होंने कहा, मंत्री साहब ही जानते हैं। तो मैंने बोला, मंत्री साहब कौन है? कहते वो कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैंने कहा, आपका भी तो कोई होगा? कहते नहीं, उसका एक भाई जो है वो पंचायत प्रमुख है। मैंने कहा, जी फिर? कहता जी, दूसरा भाई जो है वो जिला प्रमुख है। तो मैंने कहा, आप? कहता, मैं तो उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था जब वो पिछली बार इलेक्शन लड़ा। तो मैंने कहा, और? कहते, एक भाई उसका कांग्रेस का प्रमुख है। तो मैंने कहा, फिर? कहते, एक भाई तो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वो हमें उनको ही पूछना पड़ता है, वही हमारी स्कीम है, वही हमारा सब कुछ है। तो आज जो पढ़ा लिखा समाज है, और ख़ासकर मीडिया के माध्यम से आप जो लोग अनथक काम करते हैं, आज देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की जो प्रोग्राम्स हैं, जो उनका आउटरीच है समाज के लिए, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती है, आपने देखा होगा हैदराबाद में हुई या रिसेंटली हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जी देश के अल्पसंख्यक के लिए बात करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव मीट में। और ये बात करते हैं कि इनके हाथ में, अल्पसंख्यक समाज के हाथ में, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में टेक्नोलॉजी। और आज अल्पसंख्यक समाज समझ रहा है कि आज हम बैकवर्ड हैं तो क्यों हैं, आज हमें माफिया के साथ जोड़ा तो क्यों, किसने जोड़ा, आज हमें वोट बैंक तक रखा तो किसने रखा। आज समाज समझ रहा है, क्योंकि आज जर्नलिज्म का, जब से आपका ये थोड़ा पोर्टल का ज़माना और यंगर जनरेशन जर्नलिज्म में आई है, तो आप लोगों ने लिखना शुरू करा है, तो
ये सभी समाज जो है, ये भी एक समाज देश का एसेट्स बनेगा आने वाले समय में, मुझे उम्मीद है। आप जिस राज्य से आते हैं, हम तो राज्य अब कह सकते हैं, आप जिस राज्य से आते हैं जम्मू कश्मीर से, वहाँ एक नई उमंग और नया सवेरा दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बहस बहुत हुई, कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की, कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब ये जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब उन हुक्मरानों से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा भाड़ में जा जम्मू कश्मीर। वो हुक्मरान जिन्होंने सालों तक जम्मू कश्मीर की सत्ता पर राज किया है, वहाँ ना रोज़गार रहा, ना लोगों का विकास रहा, ना सड़कें रही, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक नया संकेत है। इस नए संकेत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना है, बदकिस्मती मैं कहूँगा, कि जो लोग सत्ता में रहे हैं वहाँ, मोर और लेस कांग्रेस ही वहाँ सत्ता में रही है, जहाँ उसकी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, मैं उसको कांग्रेस का में से निकली हुई जमात, जैसे अदर जमात हैं, बहुत सारी कांग्रेस से ही ज़्यादा पुरानी जमात कांग्रेस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, मतलब उनका वर्किंग का, सोच का एक ही तरीका है। अब क्या है कि मैं मोटे तौर पे ये कहूँगा कि आपने 370 का जिक्र करा, तो 370 ये मना नहीं करती थी कि आप इधर से भारत का कोई अच्छा कानून वहाँ ले जाएं। मिसाल के तौर पर हमारी बहनें हैं, तो हमारी बहन की अगर शादी जम्मू कश्मीर से पंजाब में होगी, तो उसका कोई प्रॉब्लम हो गया शादी में, या कोई किसी वजह से उसको अपनी बाप की इनहेरिटेड जायदाद पे जाना है, तो वो मालिक नहीं बन सकती थी। लेकिन बहुत सारे कानून उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने, जो उनकी मर्जी के थे वो लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने रिगिंग करी। रिगिंग से बहुत सारा समाज, वो कश्मीरी समाज जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा थूक देता था एक दूसरे पे जी। और जहाँ कांगड़ी, एक हमारे गर्मी के लिए, सर्दियों में एक कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो कांगड़ी से लड़ाई होगी तो समझो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। जो लोग यहाँ सत्ता में रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत का शुरुआत करी। उनको टू बी और नॉट टू बी के स्टेट ऑफ माइंड में रखा, मतलब मैं भारतीय हूं या नहीं हूं, मतलब ऐसी उनके ब्रेन में एक ऐसी दिमाग में ऐसी वो सेडिमेंटेशन बैठ गई इंफॉर्मेशन की। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ था? कहीं ना कहीं वो चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत की तरफ आया और उसमें तमाम लोग, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों या नेहरू रहे हों, बाद के वक्त में तो नेहरू भी मानते थे कि 370 अब घिस चुका है, इस पर विचार होना चाहिए। खैर, वो विचार हुआ और मजबूत नेतृत्व ने उसको उखाड़ फेंका। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरहद पार पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने वो तमाम प्रयास किए कि जम्मू कश्मीर भले ही हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उसमें ना शांति हो, ना रोज़गार हो, और वहाँ के जो युवा हों उनकी जहनीत में वो तमाम सारी चीज़ें हों जिससे वो हिंदुस्तान से कभी मन से या दिल से जुड़ ही ना पाए? देखिए मनोज जी, पहले तो बड़ी बदकिस्मती थी कि जब हम हिंदुस्तानी थे तो हमने जंग लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई थे जी। अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाई भाई बनाया, मतलब हमें उस भाई भाई से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना लिया। तब वहाँ से तकसीम स्टार्ट हो गई। अब वो एक गलत सोच थी कि पाकिस्तान वो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन चलो बन गया। अब वो एक बड़ी नैरो सोच से बना, वो नहीं बनना चाहिए था। लेकिन क्या है कि आज भी जो हमारे लोग यहाँ 70 साल से सत्ता में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मीठी जबान से कहीं ना कहीं ऐसे काम करे, कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करी, जैसे
जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ, वहाँ के सभी राजाओं ने पे जो बादशाही रियासतें थे उनके पास, राजा के पास ऑप्शन था। हमारे वहाँ महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ एक्सेशन करा, लेकिन नेहरू जी ने एक वहाँ कुछ फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि वो हमेशा प्रिंस रहें, उनका एक ढांचा खड़ा करा, जिससे क्या हुआ कि जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान था वो उस वक़्त महाराजा के ज़माने में वो बड़ा पावरफुल था, सोच रखता था। अब ऐसा नहीं कि कश्मीरी मुसलमान इतनी के लिए जो कश्मीरी था वो सोच कम रखता था, लेकिन शेख अब्दुल्ला को जो नॉन कश्मीरी मुसलमान था वो लीडर नहीं मानता था। अब क्या हो गया कि जानबूझ के जो पाकिस्तान के पास इलाका है आज नाजायज़ पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो उन्होंने नेहरू जी ने यूनिलैटरल सीज़ फायर करवाया जी। वो इसलिए करवाया कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जो मुसलमान है वो मुझे वोट नहीं देगा और मेरी यहाँ सत्ता नहीं बने, और अपना इलाका छोड़ दिया। अब क्या है कि जब आपने वैसी बुनियाद रखी इस लालच के लिए कि हम जो जिस पार्टी को, मतलब ग्लास सेम है कांग्रेस का, लेकिन उसका नाम दे दिया मुस्लिम, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और वो उसको नहीं, अब कांग्रेस ने अपना ही उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दे दिया, लेकिन बीच में कांग्रेस नहीं ज़्यादा देर तक रही। मेरा कहने का मकसद यह है कि इसलिए उन्होंने यूनिलैटरल सीज़ फायर करा। आज करगिल की जंग ही नहीं होती। ये जो करगिल में इतनी शहादतें हुई, अगर चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू ना होता तो किसकी क्रिएशन है? अगर नेहरू जी यूएन में नहीं जाते, अब बात वहीं नहीं रुकी। लेकिन वो बात तो नेहरू जी की थी, वो नेहरू जी भी नहीं है और वो समय भी नहीं, जो होना था वो हो गया। लेकिन आज के जो हुक्मरान हैं, आज के जो सियासतदान हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की आत्मा है, और आप ठीक वैसा ही काम कर रहे हो कि आप एक आत्मा को शरीर से निकाल रहे हो। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आत्मा थी उन लोगों के लिए जो लोग 100 रुपये यहाँ से लेते थे और 10 रुपये ग्राउंड पे पहुँचते थे। आत्मा थी उन लोगों के लिए, आत्मा उन लोगों के लिए थी जो 5 लाख का टेंडर लगाते थे और 5 लाख से वो 2 करोड़ 5 करोड़ तक जाता था, उनके लिए आत्मा थी। आत्मा उन लोगों के लिए थी जो गरीब के बच्चों से पत्थर मरवाते थे और अपने बच्चों को भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे। वो तो यही कहेंगे ना, जो डेथ्स पे आज इनोसेंट, जो 40,000 से ज़्यादा इनोसेंट शहरी जो कत्ल हुआ है, अब वो चाहते हैं, वो तो इसको कत्ल को ज़रूरत समझ बैठे थे। उनके लिए आत्मा नहीं होगी जो 10,000 वोट लेके एमपी बनते थे। हम जो तस्वीरों में देखते थे जम्मू कश्मीर में कि पत्थरबाजी हो रही है और सैकड़ों की संख्या में युवा निकल कर आया, पत्थरबाजी हो रही है, क्या वो पत्थरबाजी अब कम हो गई है या वहाँ का युवा ये समझ गया कि हमारा इस्तेमाल हुआ, हमारा उपयोग हुआ, अब हम अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे? और क्या जो नई सुबह आने वाली है, एक संकेतों के ज़रिए विधानसभा चुनाव सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया है, क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर में अंतर पड़ेगा, वहाँ के युवाओं की सोच बदलेगी? देखिए, मैं कश्मीर के 10 ज़िले हैं, मैं इंटीरियर में जाता हूँ और मैं बेबाकी से बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ आज गरीब का बच्चा स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलता है, आज गरीब का बच्चा खेत में खेलता है, आज गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, आज वहाँ स्टोन पेल्टिंग नील है, आज वहाँ सिविलियन किलिंग नील है, आज वहाँ अगर 23 लाख कुछ हज़ार एक सरपंच के खाते में जाता था तो 23 लाख कुछ हज़ार ही जाता था पर एनम। अब अगर 50,000 का टेंडर होता है पंचायत में तो वो
पंचायत का जो गरीब आदमी वार्ड का है वो 50,000 का टेंडर 51,000 का नहीं हो सकता। आज किसान के अकाउंट में, अगर किसान के अकाउंट में 6,000 पर एनम जाता है तो 6,000 ही जाता है। आज बचोला नहीं है वहां। आज कश्मीर के केसर का जीआई टैग मिला है, उसको एक यूनिक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिली है। उसके साथ 10 और चीजें हैं। जम्मू में बासमती राइस, बसोली एक जिल, वहां की पेंटिंग, वहां की दस्तकारी। देखिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है, मेरा कहने का मकसद यह है जी, कि जो हमारी मैं की मानसिकता है कि मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने, मेरा भाई बने, मेरा भतीजा बने, इससे हमें आना पड़ेगा। हम में आना पड़ेगा और शायद उसकी आने शुरुआत- के लिए 100 साल लगता है और उसकी शुरुआत समय लगता है जी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, देखना होगा कि किस तरह के संकेत निकल के आए। गुलाम अली साहब आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या संकेत निकल आएगा। शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.